ਇਹ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ। मज़हर हुसैन साहब, हमें वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमने कुछ कायदे कानून लेके चलना है। वो कायदा कानून हमारा ये है कि जिसके पास भी बच्चे आते हैं उसकी उसी दिन वीडियो बना के वो हमें भेजें और हमारे साथ रजिस्टर करते हैं। कोई लेट हो गया 3-4 दिन तो वो भी जब वीडियो भेजेगा हम वही डेट लिखते हैं कि भाई आज की पैदाइश है। मिसाल, आपके पास बच्चे आए हैं 1 तारीख को, आपने मुझे वीडियो भेजी है 8 तारीख को, तो मैं उसकी तारीख़ पैदाइश वही 8 तारीख लिखूँगा। 8 दिन आपके ज़ाया हो जाएंगे। एक तो ये हमारा कानून है। दूसरा, ये वीडियो मंगवाना हमें शौक़ नहीं है, हमारी मेमोरी भी फुल होती है मोबाइल की, डाउनलोड करते हैं, फिर वो हर एक की वीडियो को हमें फ़ोल्डर में रखना होता है। व्हाट्सएप के लिए हैवी मोबाइल लेना पड़ता है। अभी एक दिन मैंने मासेरा से मोबाइल लिया 2,25,000 का सैमसंग का, वो मुझसे गिरा मोटरसाइकिल के ऊपर, ट्रेला चढ़ गया। कलंदराबाद आके मैंने दूसरी सिम निकाली है, फिर वापस फिर मासेरा गया, फिर मेरी औकात नहीं थी, फिर मैंने A70 ले लिया 70,000 रुपये का। अब इसकी 128 GB मेमोरी के पता नहीं कि 256 GB है, इतनी मेमोरी ये भी मेरी फुल हो जाती है। अभी मुझे मजबूरन फिर 3.5 लाख रुपए वाला मोबाइल लेना पड़ेगा। अभी एक सैमसंग का कोई मॉडल आ रहा है, कोई 3,80,000 रुपये का बता रहा है, अभी वो मैं ले रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना मैं ख़ुद भी परेशान होता वीडियो के लिए। वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर अब मार्केट में मिसाल दे रहा हूँ, जैंट अंगोरा का बच्चों का जोड़ा जो बग़ैर एग्रीमेंट वाले हैं बेचारे रुल रहे हैं, वो 1,000-1,200 का बेच रहे हैं। जैंट अंगोरा का बच्चों का जोड़ा उनका नहीं बिकता, और मैं एग्रीमेंट वालों से 4,000 का उठा रहा हूँ। तो अगर मेरे एग्रीमेंट के मेंबर को मैं आज़ाद कर दूं कि ठीक है बच्चे रजिस्टर ना करवाएं, आप वीडियो ना भेजें, वो तो मार्केट से 1,000 रुपये का जोड़ा उठा के 10 जोड़े उठाएंगे 10,000 के, और मुझे वो 10 जोड़े देंगे 40,000 के। उन्होंने तो बारों बार 30,000 रुपये मुझसे कमा लिया। क्यों? मैं ख़ुद वो नहीं ख़रीद सकता। मेरे अच्छे सोर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के फार्मरों को मैं जानता हूँ। तो जिससे वो 10,000 के बच्चे उठा के मुझे 40,000 के देगा, मैं ख़ुद उनसे क्यों 10,000 के ना उठा लूँ? मुझे तो उससे भी सस्ते दे देगा। ये सिर्फ इसलिए वीडियो है कि लोग हमारे साथ धोखा फ्रॉड ना कर सके। ये मेरा कहने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप फ्रॉडी हैं, आप धोखा करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारा एक कायदा कानून है। वो हैं हमारे मासेरा में एक दोस्त हैं, हमारे एग्रीमेंट मेंबर हैं, उनके पास जेंट अंगोरा की ब्रीड आई, उसने वीडियो मुझे भेजी और वो वीडियो सेंड नहीं हुई, वो मोबाइल जेब में डाल के कहीं चला गया था। अब हमें 1.5 महीने बाद वीडियो भेज रहा है कि जमी भाई ये 10 दिन के बाद बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम आपके पास ला रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ के बच्चे? तो मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेते? एग्रीमेंट है। मैंने कहा लेना नहीं, मेरे पास रजिस्टर नहीं है। और जमी भाई आपको वीडियो भेजी? मैंने कहा नहीं भेजी। जब उन्होंने चेक किया तो वाकई उनकी वीडियो उसने कहा सेंड नहीं हुई। तो हम आपके उसूल को नहीं तोड़ना चाहते, हम ये बच्चे अपने गले डाल देंगे। मैंने उनसे नहीं खरीदी, वो सिर्फ हमारा ये उसूल है। अब हम तो साफ कहते हैं कि जिसके पास व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है वो हमसे खरगोश ना ख़रीदे, क्योंकि उन्होंने हाँ न्यूजीलैंड वाइड में चलो फिर भी जुगाड़ लग जाता है। न्यूजीलैंड वाइड के बच्चे हमारे साथ कोई रजिस्टर नहीं करता तो चलो फिर भी हम उसकी ईमानदारी पे यकीन कर लेते हैं, हम बंदे देखते हैं कि ये बंदा सच्चा ये झूठा है। लेकिन ख़ासकर जैंट अंगोरा की रजिस्ट्रेशन बड़ी अहम है। अब आपको एक मिसाल बताऊँ, कल 4 तारीख की वीडियो कहानी है। एक फार्मर के पास अंगोरा की मादा ने 12 बच्चे दिए थे, एग्रीमेंट वाला मेंबर था, और उसके साथ ही एक दूसरा मेंबर मेरे पास आया था, वो नॉन एग्रीमेंट था, वो भी बच्चे लेके आया था डायरेक्ट। मैंने कहा आप क्यों लाए हो? कहता जब मुझे आप पे पूरा यकीन था आप मुझसे लेंगे। मैंने कहा क्यों लूँगा? कहता जिम भाई मैं 1,000 रुपये का जोड़ा दे रहा हूँ तो मेरी जान छुड़ाएं। ये 12 बच्चे हैं तो 6,000 रुपये बनते हैं, मार्केट रेट 1,200 रुपये है, तो आप मुझसे 1,000 का ले लें।
تو میں نے بغیر ایگریمنٹ والے سے 6,000 روپے کے 6 جوڑے لیے. جو میرا ایگریمنٹ والا بندہ تھا اس کو میں نے 24,000 روپے دیے, اس کا 4,000 کا جوڑا تھا. فرق کتنا آ گیا؟ 18,000 روپے کا. ایگریمنٹ والے کو میں نے 18,000 روپے زیادہ دیے. تو وہ بندہ کہتا تھا کاش میرا بھی ایگریمنٹ ہوتا. تو اسی وقت اس بندے نے کہا کہ جمی بھائی یہ لو 20,000 روپے اور میری جینٹ انگورا کی فیمیل کو اپنے ساتھ رجسٹر کرو. تو میں نے کہا نہیں ہوتا. پھر اس نے 25,000 روپے مجھے دے دی, کیونکہ میل اس نے نہیں لیا, میل اس کے پاس اپنا تھا, پورا پیئر تھا. تو پیئر ہم جینٹ انگورا کا 35,000 کا دے رہے. پھر منت کر کے وہ بچے بھی میرے پاس فری میں چھوڑ گیا اور 25,000 روپے کیٹ بھی چلا دے کے گیا صدیق نام ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے جوڑے کو میں نے ایگریمنٹ کے زمرے میں داخل کر دیا, اور میں نے کہا نیکسٹ جب بچے آئیں گے تو وہ ایگریمنٹ کے زمرے میں داخل ہوں گے. اب آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ اب 18,000 روپے میں نے ایگریمنٹ والے کو ایک کلچ میں زیادہ دے دیا. تو سال میں اگر وہ 5 کلچ بھی لائے تو 90,000 تو مجھ سے وہ اضافی لے کے جا رہا ہے بغیر ایگریمنٹ کے. اور مادہ میں نے اس کو 25,000 کی دی ہے, اور وہ خرگوشی کی عمر 12 سال ہے. تو 12 سال میں 10-12 لاکھ روپے وہ مجھ سے لے کے جائے گا. یہ ہوتا ہے ایگریمنٹ.